औरत पहले ही दिन ठाकुर साहब की हवेली में दूध पिलाने वाली दाई की नौकरी के लिए पहुंची तो उससे सबके सामने अपना दूध निकाल कर दिखाने को कहा गया। वजह यह थी कि हवेली के नवजात छोटे मालिक इतने नखरीले थे कि दर्जनों दाइयां बदलने के बाद भी किसी का दूध नहीं पीते थे, इसलिए बस यही टेस्ट था कि बच्चा किसका दूध पीता है। आखिरकार उस औरत समेत 3 महिलाओं का चुनाव हुआ। मैनेजर आंटी ने उन्हें 3 चांदी के सिक्के दिए और कहा कि आधे घंटे में घर जाकर सामान लेकर लौट आओ, जरा भी देर हुई तो नौकरी कैंसिल। लेकिन औरत जाने के बजाय बोली, आंटी क्या मैं अपनी बेटी को भी साथ ला सकती हूँ? दरअसल वह अपने पिछले जन्म में एक मॉडर्न चाइल्ड केयर एक्सपर्ट थी जो लगातार 5 दिन नाइट शिफ्ट करने के बाद अचानक मर गई थी। जब दोबारा आंख खुली तो वह एक ऐसी विधवा बन चुकी थी जिसका पति मर चुका था। सास ने यह कहकर घर से निकाल दिया कि उसने बेटा नहीं बल्कि बेटी पैदा की और उसी की वजह से उसका बेटा मर गया। पहले तो उसने सोचा कि बच्ची को वापस छोड़ दे क्योंकि अकेली औरत होकर खुद का पेट भरना मुश्किल था, ऊपर से एक नवजात बची। लेकिन बेटी को रोते देखकर उसका दिल पिघल गया और वह उसे साथ लेकर काम की तलाश में निकल पड़ी। जहाँ भी नौकरी मांगी बच्ची की वजह से सबने मना कर दिया। मजबूरी में उसने इस हवेली की दाई वाली नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन मैनेजर आंटी ने साफ इनकार कर दिया। तब औरत बोली कि हर महीने की आधी तनख्वाह वह उन्हें दे देगी, बस बेटी को साथ रखने दे। मगर आंटी ने सोचा कि अगर कोई मुसीबत हुई तो उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए हवेली के नियमों का बहाना बनाकर मना कर दिया। तभी एक नौकरानी भागती हुई आई और बोली, आंटी दाई कहाँ है? छोटे मालिक भूख से रो रहे हैं, बड़ी मालकिन कई बार बुला चुकी है। औरत तुरंत बोली, छोटे मालिक ने अब भी जो 3 कटोरी दूध पिया है उनमें से एक मेरा था। इतना सुनते ही नौकरानी उसे तुरंत बड़ी मालकिन के कमरे में ले गई। वहाँ उसने रोते हुए बच्चे को गोद में लिया और बड़े आराम से उसकी पीठ थपथपाने लगी। सब लोग उसी ये अजीब हरकत देखकर घबरा गए क्योंकि किसी ने ऐसा तरीका पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन अगले ही पल बच्चा शांत हो गया। बड़ी मालकिन ये देखकर बेहद खुश हुई क्योंकि अब तक कोई भी दाई बच्चे के दूध पीने के बाद रोने की आदत नहीं छोड़ा पाई थी। उन्होंने खुशी खुशी उसे 20 चांदी के सिक्के इनाम में देने चाहे, लेकिन औरत ने पैसे लेने से मना कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, अगर आप मुझे और मेरी 1 महीने की बेटी को यहीं रहने दें तो मैं पूरे मन से छोटे मालिक की सेवा करूंगी। बड़ी मालकिन बोली, मैं भी एक माँ हूँ, माँ और बच्चे की जुदाई का दर्द समझती हूँ। ये बेचारी अकेली है, अगर इसे सहारा मिलेगा तो ये हमारे बेटे का दिल से ख्याल रखेगी, ठीक है? क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारा दूध पी रहा है, तुम यहीं रहो। तभी हवेली के बड़े मालिक वहाँ आ पहुंचे। उन्होंने शोर सुनकर पूछा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। औरत ये जानती थी कि बड़े मालिक नियम कानून के मामले में बहुत सख्त है, इसलिए वह घबराकर चुपचाप खड़ी रह गई। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।